नमस्कार। गुड इवनिंग आप सभी का आज के इस डिजिटल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी का आज इस वेबिनार में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि इंट्राडे ऑप्शंस को कैसे ट्रेड किया जाए। और हम फोकस करेंगे कि इंडेक्स ऑप्शंस में कैसे ट्रेडिंग की जाए और कैसे हमें एक्यूरेसी मिल पाए। और जो फोकस होगा वो पीसीआर डेटा पे फोकस होगा, क्योंकि पीसीआर डेटा वन ऑफ द फाइनेस्ट टूल है। अगर आप इसे इंट्राडे ट्रेडिंग के ख्याल से देखें तो मैं इसलिए इसे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि ये वन ऑफ द फाइनेस्ट टूल है। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट टूल इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रहा हूं क्योंकि मैं लाइव मार्केट में इसे करीब करीब 3 से 4 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं एवरीडे। करीब करीब 3.5 4 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते, और उसके पहले मैंने इसे बैक टेस्ट भी किया है करीब पिछले 3 साल, यानी कि मेरे पास करीब 6 सालों का एक्सपीरियंस है। और 6 सालों से मैं लाइव मार्केट में पीसीआर डेटा को फॉलो कर रहा हूँ। और कई इंडिकेटर्स को बैक टेस्ट हमने कोशिश की करके, लाइक टेक्निकल इंडिकेटर्स। बट हमने ये पाया कि टेक्निकल इंडिकेटर्स जो डिराइव किए जाते हैं वो प्राइस के ऊपर डिराइव किए जाते हैं, यानी कि प्राइस के मूवमेंट पे आप टेक्निकल इंडिकेटर्स को डिराइव करते हैं, या सपोज मूविंग एवरेज है या आरएसआई है या बॉलिंगर बैंड है या इनफैक्ट कैंडलस्टिक चार्ट्स भी हैं, वो भी प्राइस के मूवमेंट पे ही डिराइव किया जाता है। वेयर एज जो पुट कॉल रेशियो है उसका डेरिवेशन प्राइस पे डिपेंडेंट नहीं है, उसका डेरिवेशन जो पोजीशंस मार्केट में क्रिएट हो रही है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए हम इसे ये बोल सकते हैं कि जो डिस्कशन हम करने वाले हैं वो एक हम लीडिंग इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं। बाकी जो इंडिकेटर्स हैं वो स्लाइटली लैगिंग इंडिकेटर हैं, वो प्राइस को फॉलो करते हैं। बट जिस इंडिकेटर के बारे में हम बात कर रहे हैं प्राइस उस इंडिकेटर को फॉलो करता है, तो हमें उसी इंडिकेटर को फॉलो करना चाहिए जिसे प्राइस फॉलो करता है। इससे क्या है, हमारी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी काफी हद तक बढ़ जाती है। और इस ट्रिक को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं 200% कॉन्फिडेंट हूं कि आपके लॉसेस काफी हद तक कम हो जाएंगे, आप राइट डायरेक्शन में काम करना सीख जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आज के मार्केट में अगर आप देखेंगे तो आज के मार्केट में निफ्टी करीब 150 से 200 पॉइंट ऊपर मूव करी, गैप अप ओपनिंग हुई, फिर उसके बाद ऊपर गई। बट अगर आप चार्ट्स वगैरह देख रहे होंगे तो कई बार आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा मन में कि ओवरऑल डाउन ट्रेंड है, ये बाउंस हमें खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं ऊपर जाके वापस मार्केट नीचे आ जाएगी। कई ट्रेडर ने बाउंस पे हो सकता है पुट लेने की कोशिश की होगी पिछले 3 4 दिनों को देखते हुए। बट आज का डेटा ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा था, स्पेशली पुट कॉल रेशियो डेटा, कि हमें किसी भी कंडीशन में आज पुट ऑप्शन लेने का दिन नहीं है, इनफैक्ट आज हमें कॉल ऑप्शन लेने का दिन था। और वो कैसे लेने का दिन था अभी हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। हम आज का एग्जाम्पल्स लेंगे, हम एक्सपायरी वाले दिन का एग्जाम्पल्स लेंगे, और पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैलकुलेशन कैसे होती है, इसे हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। और बड़ा सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, और बड़ी सिंपल टूल है। आप इसे बड़ी आसानी से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और इसे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। कम से कम आज सीखने के बाद आप इसे 10 15 दिन प्रैक्टिस करके देखिए, आपको पक्का है कि ये रिजल्ट्स आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स इस इंडिकेटर से मिलेंगे ही मिलेंगे। ये केवल मेरा ही एक्सपीरियंस नहीं है, कई ऐसे ट्रेडर्स हैं, जब हम वोटिंग कराते हैं, जब हम पोल कराते हैं तो 10 10 हजार ट्रेडिंग पार्टिसिपेंट उसमें वोट करके ये बोलते हैं कि नहीं, 82% 85% लोगों का ये मानना होता है कि उनको इससे हेल्प मिल रही है। तो कई ऐसे ट्रेडर्स आज इस वेबिनार में होंगे जिन्होंने इस ट्रिक को यूज नहीं किया होगा। तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव है आज की इस मीटिंग का कि आप इसे सीख करके इंप्लीमेंट करें। और मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि आपका जो लॉसेस का जो एक्सपीरियंस है वो काफी हद तक पॉजिटिव साइड में मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग से मूव कर सकता है। तो चलिए हम लोग आज के सेशन में चलते हैं। ये पूरा सेशन 1 सवा घंटे का होगा। 1 घंटे तक हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे, और उसके बाद लास्ट के 15 मिनट हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, आज का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें इंट्राडे ऑप्शंस में कैसे फोकस करना है। और ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक आपको निफ्टी में भी काम करेगी, बैंक निफ्टी में भी काम करेगी, और फिन निफ्टी में लिक्विडिटी आ गई है उसमें भी काम करेगी। जिस ऑप्शंस में भी लिक्विड है उसमें ये बहुत अच्छे से काम करेगी। वीकली ऑप्शंस है तो बहुत अच्छी बात है, मंथली ऑप्शंस होती है तो मंथली ऑप्शंस में, जैसे स्टॉक ऑप्शंस है, तो जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है वहां पे इसकी एक्यूरेसी बढ़ने लग जाती है, यानी एक्सपायरी के एक आध हफ्ते पहले, 8 दिन पहले स्टॉक ऑप्शंस में ज्यादा एक्यूरेसी आ जाती है। तो इंट्राडे, और अभी हम लोग वॉल्यूम्स भी देख रहे हैं कि मैक्सिमम वॉल्यूम एक्सचेंज के भी इंट्राडे ऑप्शंस में ही हो रहे हैं, वो भी इंडेक्स ऑप्शंस है।
तो इंडेक्स ऑप्शंस को समझना, फोकस करना हम सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम किन किन पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। हो सकता है आप लोगों ने ये प्रेजेंटेशन पहले भी मेरी अटेंड की होगी, ये कॉन्सेप्ट को समझा होगा, बट आज हम कुछ इसी में से कुछ नया ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत ज्यादा नई चीजों को लेके आपके सामने नहीं आ रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि ये कॉन्सेप्ट जब काम कर रहा है तो हम क्यों ना इसी को प्रैक्टिस करें। और हम बहुत सारी चीजों को अगर इंप्लीमेंट कर देते हैं तो कई बार क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स बन जाती है। तो जो सिंपल चीज अगर काम कर रही है तो इसी पे प्रैक्टिस करने में कोई बुराई नहीं है, अगर हमें इससे अच्छी एक्यूरेसी मिल रही है तो हम आज ये सीखने की कोशिश करेंगे कि हम इंट्राडे ट्रेंड कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जो इंट्राडे ट्रेडिंग हम करते हैं, तो सुबह देख रहे हैं कि एसजीएक्स निफ्टी 80 पॉइंट ऊपर है, मार्केट खुल गई 80-90 पॉइंट ऊपर। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम इंट्राडे ट्रेडर्स को ये होती है डिसाइड करने में कि ओपनिंग के बाद हमें क्या व्यू लेना चाहिए। हमें ओपनिंग के बाद क्या पुट ऑप्शंस करना चाहिए या कॉल ऑप्शन करना चाहिए, हमें तेजी का व्यू लेना चाहिए, मंदी का व्यू लेना चाहिए। और इंडेक्स का अगर आपको व्यू मिल गया तो आप उसी हिसाब से अगर स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो एक आप व्यू बना के चल सकते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा पेन पॉइंट या सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम सब इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए क्या है कि इंट्राडे में ट्रेंड को फाइंड आउट करना और एक्यूरेसी के साथ फाइंड आउट करना, एक कॉन्फिडेंस के साथ फाइंड आउट करना, ताकि हम पोजीशन बना सकें। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमें ये प्रॉब्लम आती है कि क्या जहां पे मार्केट है क्या हमें उसी लेवल पे एंट्री करनी चाहिए या हमें कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए। यानी कि एंट्री पॉइंट्स पे भी सबसे बड़ा कंफ्यूजन हम ट्रेडर्स को आती है। तो हम सेकंड ये डिस्कस करेंगे कि हमें एंट्री पॉइंट्स पे किस तरीके से, कैसे हमें फॉलो करना चाहिए। जिसके लिए हम वीवैप रूल्स फॉलो करते हैं, तो वीवैप क्यों फॉलो करना चाहिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। और वीवैप के किस कौन सा वीवैप हमें लेना चाहिए, हमें फ्यूचर्स का वीवैप लेना चाहिए या हमें स्टॉक ऑप्शंस का, इंडेक्स ऑप्शंस का वीवैप लेना चाहिए, ये सब हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। और जिसमें हम सॉरी ओपन इंटरेस्ट चेन एनालिसिस यूज करेंगे और फिर हम कुछ बैक टेस्ट करेंगे। और फिर लास्ट में हम समझेंगे की टू इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि कौन सी स्ट्रेटजी किस दिन हम की जा सकती है। तो नेकेड ऑप्शंस जो है, यानी कि जब हम नेकेड कॉल पुट लेते हैं तो ज्यादातर मैक्सिमम ट्रेडर्स जो हैं वो नेकेड ऑप्शंस ज्यादा प्रीफर करते हैं। यानी कि नेकेड कॉल ऑप्शन लिया, ये थोड़ी सी रिस्की भी होती है, बट ये आज के दिन में जो वोलेटिलिटी है हर दिन आप कर सकते हैं। अभी तो मार्केट में काफी ट्रेंड या मूवमेंट देखी जा रही है, तो जब ट्रेंडिंग मार्केट हो तो डेटा के हिसाब से आप किसी भी दिन कर सकते हैं। बट नॉर्मली हम ये सजेस्ट करते हैं कि जो नेकेड ऑप्शंस है वो आप एक्सपायरी वाले दिन और ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये यानी कि मंगलवार, बुधवार और थर्सडे, ये 3 दिन अगर आप करते हैं तो इसमें क्या होता है, प्रीमियम्स की टाइम वैल्यू कंपेरेटिवली डिके हो जाती है और उसमें हमें डेल्टा का फायदा मिलता है। डेल्टा का फायदा का मतलब ये हो गया कि मार्केट में अगर मूवमेंट आती है तो वो मूवमेंट में ऑप्शंस में काफी तेजी से हमें मूवमेंट मिलती है और डायरेक्शन का हमें क्लियर फायदा मिलता है अगर हम ट्यूसडे, वेडनेसडे या एक्सपायरी वाले दिन नेकेड ऑप्शंस करते हैं तो। और फ्राइडे और मंडे को क्या होता है कि ऑप्शंस की वैल्यू उतनी तेजी से नहीं बढ़ती है, बट फिर भी ठीक है, आप अभी जो वॉलेटिलिटी है इसमें हम किसी भी दिन नेकेड ऑप्शंस कर सकते हैं। और अगर हम स्प्रेड्स की बात करें तो स्प्रेड्स नॉर्मली फ्राइडे को नहीं करना चाहिए। यानी जैसे बुल स्प्रेड या बियर स्प्रेड हम लोग कई बार करते हैं, ये हमें फ्राइडे को नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे को मार्केट की मूवमेंट में आपको स्प्रेड्स में पैसे मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यानी बहुत ज्यादा मूवमेंट भी हो जाएगी तो भी आपको उसमें स्प्रेड में, यानी बुल स्प्रेड या बियर स्प्रेड में पैसे हमें नहीं मिल पाते हैं। तो हेजिंग वाली जो स्ट्रेटजी है ये फ्राइडे को कारगर नहीं है। उसके अलावा आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और एक्सपायरी डे में इसे कर सकते हैं, क्योंकि फ्राइडे को मार्केट में थीटा डीके उतना फास्ट नहीं होता है और डेल्टा का फायदा नहीं मिलता है, जिसके कारण फ्राइडे को ये बहुत ज्यादा कारगर नहीं है। बाकी जिस डेटा के बारे में हम अभी समझेंगे, हाउ टू रीड द निफ्टी डेरिवेटिव डेटा, ये हम समझते हैं जिसका हिट रेशियो 65 to 70% है। ये मैं इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोल सकता हूं क्योंकि मैं इसे 3 साल से लाइव प्रैक्टिस कर रहा हूं, प्लस 3 साल हमने इसे बैक टेस्ट किया है। तो 6 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस के हिसाब से ये डेटा बोलता है कि इसका 65% कम से कम हिट रेशियो है। तो आप इसे
जरूर से जरूर अपनी ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करके देखें। अगर आप सपोज टेक्निकल यूज कर रहे हैं, आप कोई भी इंडिकेटर्स, प्राइस इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, आप उस इंडिकेटर के साथ इस रेशियो को, पीसीआर रेशियो को आपको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। फिर हम लिमिटेशंस क्या है इसके बारे में समझेंगे, और हम वीवैप, हाउ टू फाइंड द बेस्ट एंट्री लेवल, इनके बारे में हम सब समझेंगे। अब एक बार बेसिक समझ लेते हैं कि पीसीआर का मतलब क्या है, पीसीआर कैसे कैलकुलेट होती है, पीसीआर को हम कब बुलिश मानते हैं। पीसीआर का मतलब क्या हुआ, पुट कॉल रेशियो, पीसीआर। पी स्टैंड्स फॉर पुट, सी स्टैंड्स फॉर कॉल, और आर स्टैंड्स फॉर रेशियो। यानी क्या हो गया, पीसीआर रेशियो, यानी पुट, कॉल और इसका रेशियो। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है, ये एक बार हम सीख लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल्स में जाएंगे। मेरी एक्सेल आप लोगों को दिख रही है? राहुल, प्लीज गाइड मी। एक्सेल दिख रही है मेरी? ओके, ठीक है, थैंक यू। अब देखिए, पीसीआर कैसे कैलकुलेट होता है, हम सिंपल समझ लेते हैं। पीसीआर मतलब पुट का और कॉल का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे हमें फोकस करना है। एक होता है ओपन इंटरेस्ट और एक होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉल, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, पुट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और ये पीसीआर। और हमें किस पे फोकस करना है, एट द मनी, एट द मनी से एक ऊपर और एट द मनी से एक नीचे। फॉर एग्जाम्पल एट द मनी मेरी 19,000 है। इससे एक ऊपर कितनी हो गई, इससे एक ऊपर हो गई ये वाली स्ट्राइक, और एक इससे नीचे हो गई ये वाली स्ट्राइक। अब ये एट द मनी यानी जिस लेवल पे निफ्टी का स्पॉट चल रहा है। कई बार क्या होता है, फ्यूचर्स में प्रीमियम होते हैं और फ्यूचर आपको 100 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, तो हमें एट द मनी स्पॉट से निकालना है, एट द मनी हमें फ्यूचर से नहीं निकालना है। तो एट द मनी सपोज स्पॉट लेवल मेरा चल रहा है 19,000, इससे एक ऊपर एक नीचे। फॉर एग्जाम्पल इसका ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट नहीं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, कॉल का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 2 लाख, पुट का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 4 लाख फॉर एग्जाम्पल। तो ये पीसीआर कितना हुआ, पीसीआर का फॉर्मूला क्या हो गया, पुट डिवाइडेड बाई कॉल। तो ये मुझे 2 टाइम्स मिल गया। सपोज कीजिए बाहर वाली का, इसका है मान लीजिए 3,25,000, 3,25,000, और आप मान लीजिए इसका है 4,25,000। तो पीसीआर इसकी कितनी हुई, पीसीआर हो गई 1.31। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा है, कॉल का ओआई है 1,20,000, और पुट का ओआई है 2,40,000। ठीक है। अब आपका पीसीआर कितना हुआ, यानी एट द मनी का पीसीआर, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्राइक है मेरे लिए, एट द मनी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्राइक होती है जिस लेवल पे मार्केट चल रही है। अब आपको ये ध्यान देना है कि कॉल और पुट का जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो रेशियोज क्या है। अगर ये रेशियोज, तीनों रेशियोज 1 से ज्यादा है यानी इसका मतलब आपको गलती से भी पुट पुट ऑप्शन ट्राई नहीं करना चाहिए। क्योंकि 1 से ज्यादा है तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि मार्केट में पुट्स पे पोजीशंस बहुत ज्यादा बनी हुई है, कॉल्स पे पोजीशंस कम बनी हुई है। अगर आप इनका सम करेंगे, सम ऑफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, एक एडवांस लेवल पे आप ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस। अब आपका ये पीसीआर कितना निकल गया,
अगर मैंने कंबाइंड पीसीआर निकालने की कोशिश करी इन तीनों स्ट्राइक की टोटल करके, तो मेरा टोटल पीसीआर कितना निकला? 1.65। अगर मुझे पीसीआर इन तीनों स्ट्राइक्स का कंबाइंड पीसीआर अगर 1.65 मिल रहा है, तो मुझे गलती से भी पुट ऑप्शंस नहीं लेना चाहिए। मुझे फोकस किस पे करना चाहिए? कॉल ऑप्शन पे। यानी जैसे ही मौका मिलेगा मैं कॉल लूंगा। यानी मुझे डायरेक्शन समझ में आ गई कि हमें कॉल लेना है, पुट नहीं लेना है। अब ये कॉन्सेप्ट क्यों काम करता है? ये कॉन्सेप्ट इसलिए काम करता है क्योंकि यहाँ पे हमारा ये अजम्पशन है कि हम सब बायर हैं। रिटेलर्स नॉर्मली बाइंग ज्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि कैपिटल की हमारे पास लिमिटेशंस होती है और हम ज्यादा कंफर्टेबल बाइंग में होते हैं। तो एक सिंपल एजम्पशन हम ले रहे हैं कि ये जो भी पोजीशंस यहाँ पे बनी हुई है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब हो गया आज जो ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है, आज जो भी मार्केट में खरीद बिक्री हुई है, उसे हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो टोटल पुट साइड में, ये पुट साइड है, पुट साइड का टोटल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 10 लाख, और कॉल साइड का टोटल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 6 लाख। इसका मतलब जो ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स है उनका व्यू क्या है? पुट की तरफ है, क्योंकि उन्होंने 10 लाख पुट ली है, 6 लाख कॉल ली है। तो नॉर्मली अगर आप ऐसा सोचें कि क्या स्टॉक मार्केट में 90% लोग विनर होते हैं या 90% लोग लूजर होते हैं, ऐसा नॉर्मली हमने देखा है कि 80 to 90% लोग ऑप्शंस में प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें यह देखना है कि जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं वो हमें नहीं करना है। सपोज कीजिए हम एक और आपको रेशियो निकालते हैं। इन दोनों को कंबाइन कर लिया मैंने, इन दोनों की कॉम्बिनेशन में टोटल 17 लाख आई। अब मैं ये निकालूं कि 17 लाख में पुट साइड कितनी पोजीशन है और कॉल साइड कितनी पोजीशन है, तो आप इससे ये फाइंड करेंगे कि आज मार्केट में जितनी भी पोजीशंस बनी है कॉल या पुट में, ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो इसमें 38% पोजीशन कॉल साइड की है, कॉल का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और 62% पोजीशन पुट के साइड में है, और जिसे हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट्स का बोलते हैं। अगर ऐसी कंडीशन इम्बैलेंस, इसे हम क्या बोलते हैं? इम्बैलेंस। ये हो गया मेरा इम्बैलेंस, इसे हम बोलेंगे इम्बैलेंस। इम्बैलेंस, इम्बैलेंस किस साइड है? अगर आप तराजू को तौलेंगे तो आप देखेंगे कि 38% कॉल की साइड है और 62% पुट की साइड है। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जिधर ज्यादा है उधर का ट्रेड हमें नहीं लेना है। यानी 62% सप्लाई जोन है, क्योंकि ज्यादा लोग अगर पुट लेके बैठे हैं तो सप्लाई उधर से ही आएगी। तो हमें ये वाला जो पुट ऑप्शन है, इसे हमें गलती से भी लेना नहीं है, हमें कॉल पे फोकस करना है। और इस चीज को अगर आप, बड़ा सिंपल है, अगर इसे आप 10-15 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी एक्यूरेसी लेवल कितनी है। अब हमें कई बार क्या देखने को मिलता है, ये 38 है, ये 62 है, ये हमें क्लियर इम्बैलेंस दिख रहा है। कई बार अभी ऐसा होगा कि तो ये 3 लाख है, तो अभी ये क्या है? ये इम्बैलेंस नहीं है, पीसीआर 1.29 है, बट ये स्लाइटली बैलेंस्ड मार्केट है। ये 44 है और ये 56 है। यानी इन दोनों का डिफरेंस परसेंटेज टर्म्स में आप देखेंगे तो कितना आ रहा है? ये 13% ही डिफरेंस आ रहा है, ओनली 13%। तो 13% को हम बहुत बड़ा मार्केट में इम्बैलेंस नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे कि बैलेंस मार्केट है। हो सकता है थोड़ा साइडवेज काइंड ऑफ सिचुएशन ऐसी है। कई बार आप ऐसा देखेंगे कि ऐसा रहेगा मार्केट, 46% इधर, 54 इधर, तो ये 7% का डिफरेंस है। तो इस तरीके की मार्केट में कोई भी क्लियर सिग्नल नहीं है। बैलेंस्ड मार्केट है, बैलेंस मार्केट रहेगी तो टाइम वैल्यू डिके होगा, यानी कॉल का भी वैल्यू डिके होगी और पुट की भी वैल्यू डिके होगी, मार्केट साइडवेज चलेगी। हमें ट्रेड कब करना है? जब मार्केट में इम्बैलेंस दिख रहा है। जिस दिन इम्बैलेंस है उस दिन आपको ट्रेड करना है, और जिस दिन बैलेंस मार्केट है उस दिन हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। इम्बैलेंस हम किसे बोलेंगे? सपोज यहाँ पे ये 10,000 होता फॉर एग्जाम्पल, और ये 20,000 होता, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पुट साइड में 75% है, कॉल साइड में 25% है। तो जो जो पोजीशंस का आप देख पा रहे हैं, ये इम्बैलेंस है, 50% इम्बैलेंस है पोजीशंस में। तो इसे हम सॉरी, तो इम्बैलेंस बोलेंगे। और ये सिचुएशन होगी जब हमें कॉल ऑप्शन पे फोकस करना है। कॉन्सेप्ट इज क्लियर?
अब मैं आज के मार्केट में चलता हूँ, एक बेसिक समझ में आ गया हमें कि क्या पीसीआर है, कैसे कैलकुलेट होता है, किस तरीके से इसके रेशियोज निकलते हैं, पुट का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बाई कॉल का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और हमें इम्बैलेंस पे फोकस करना है और इसी इम्बैलेंस को हम पीसीआर के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम चलते हैं आज के डेटा में। अब मैंने आपके सामने आज का आज की स्क्रीन खोली है निफ्टी की। मेरी स्क्रीन आ रही है आप लोग के सामने, प्लीज मुझे यस एक बार बोल दीजिए। ये ऑप्शन चेन का डेटा आ रहा है, ओके, ठीक है। तो अब ये देखिए, आज का डेटा मैंने आपके सामने खोला है, निफ्टी कॉल ऑप्शन और निफ्टी पुट ऑप्शन। ये डेटा आप कहीं से भी ले सकते हो, ये अभी हम लोग ऑटो टेंडर यूज करते हैं तो ऑटो टेंडर आपके सामने है। ये डेटा आपको मार्केट में जहां भी मिले, फ्री मिले, आप इससे यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है सीओआई, यानी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल्स का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट्स का। तो अब हम कॉन्सेप्ट को पहले आप समझ लीजिए। डेटा का सोर्स आप एनएससी से भी ले सकते हैं, एसएमसी का ऑटो टेंडर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, या और कोई भी प्लेटफॉर्म जहां पे ये डेटा मिले आप वहां से ले सकते हैं। ये डेटा आजकल हर जगह मिल जाता है। अब ये देखिए आपके सामने स्ट्राइक है, लास्ट प्राइस है, ओपन इंटरेस्ट है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। तो हमें किस पे फोकस करना है? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे क्योंकि ये आज की इन्वेंट्री है, आज का चेंज है। ये कॉल साइड हो गया और ये पुट साइड हो गया। एट द मनी कितना है? 18,950। अब आप एट द मनी का आज देखिए क्या है, चेंज इन ओआई -71,000। और पुट में कितना है? पुट में है 1 लाख, सॉरी 11,53,000। यानी हम क्या देख पा रहे हैं पीसीआर में कि कंप्लीट इम्बैलेंस है। यानी कि पुट्स की तरफ पूरा, अगर आप तराजू की तरह इसे सोचेंगे मन में, तो पुट की तरफ पूरा वेट है और कॉल की तरफ माइनस वेट है, यानी कोई वेटेज ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? हमें गलती से भी ऐसे सिचुएशन में किसी भी कभी भी पुट पे अटेम्प्ट नहीं लेना चाहिए। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कई बार। मैं इमोशनल होकर के हमने ऐसा ट्रेड भी लिया, बट वो ट्रेड हमेशा गलत साबित हुआ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप पुट में अटेम्प्ट लेंगे ऐसे डेटा में, तो आपकी 80% प्रोबेबिलिटी है कि आप उस ट्रेड में लूजिंग ट्रेड होंगे। और अगर आप से कॉल साइड घुसने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 60-65% होगी, डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ पे एंट्री करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपके पास टोटल आ रहा है। ये टोटल अभी जो हमने एग्जाम्पल में समझा था हमने एग्जाम्पल में ये समझा था कि एक स्ट्राइक एट द मनी, एक ऊपर एक नीचे, वो सबसे रेलेवेंट स्ट्राइक हो गई। बट आज जैसे फ्राइडे है, फर्स्ट डे है, तो आज हमारे लिए ऊपर नीचे की और भी स्ट्राइक्स रेलेवेंट हो जाती है, क्योंकि ऊपर के स्ट्राइक्स में भी प्रीमियम होता है। तो यहाँ पे जो आपके पास सम आ रहा है, ये सभी स्ट्राइक्स का आ रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑल द स्ट्राइक्स का। ये ऊपर से 4-5 स्ट्राइक ऊपर ले ली, चार करीब करीब 5-6 स्ट्राइक नीचे ले रखी है, बट दोनों तरफ इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साइड 5 है एक साइड 6 है, इक्वल स्ट्राइक्स होनी चाहिए। तो अब हमें यही देखना है कि इम्बैलेंस को चेक करना है। जहां पे इम्बैलेंस है और इम्बैलेंस अगर ज्यादा है, तो पुट साइड में अगर तराजू झुका हुआ है तो हमें कॉल साइड लेना है, और कॉल साइड में झुका हुआ है तो हमें पुट साइड लेना है। अब इसी चीज को हम बैक टेस्ट अभी करेंगे 4-5 दिनों में, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे यूज करना है। जो अभी आप डेटा देख पा रहे हैं, ये तो क्लोजिंग का डेटा है। अब हमारे लिए क्लोजिंग का डेटा, मार्केट तो बंद हो गई, रेलेवेंट नहीं है। हम आज ये देखते हैं कि आज ओपनिंग में कैसा था और ओपनिंग के बाद क्या मार्केट में डेटा बना और हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए था। तो सॉरी, अभी हम फर्स्ट फोकस कर रहे हैं डायरेक्शन पे, यानी हमारा फर्स्ट अभी जो हम अभी सीखने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट की डायरेक्शन। फिर नेक्स्ट मूव करेंगे हम एंट्री पे, और उसके बाद हमारा थर्ड आज का होगा कि स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए। ये हम 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाले हैं। अब ये डेटा आपने इम्बैलेंस देखा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये 9:30 से ये डेटा ट्रैक करना है। अब कई बार हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग गलती ये करते हैं कि हम, अगर हम डेटा पे ट्रेड कर रहे हैं तो हम किसी भी कंडीशन में 11 बजे के पहले ट्रेड इनिशिएट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप 11 बजे के पहले